नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 2012 टू 2020 तक आए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑलरेडी 2011 टू 2020 की सीरीज चैनल के ऊपर अपलोडेड है। यदि आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें, आपको वेरी बेनिफिट होगा। ओके, आज के लेक्चर्स पे चलते हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ओके, द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स बताने हैं। x² + 2y uxx + yq - y + xuyy प्लस x² × y - 1 uxy + 3ux + u = 0 passing through the point x = 1 y = 1। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताने हैं। तो इक्वेशन में हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास इक्वेशंस बनी। यहां हम 1 रखेंगे, 1 और 2 बनेगा हमारा 3 uxx। यहां हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, यहां एक 1 बच जाएगा हमारा uyy। यहां 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 - 1 0 बन जाएगा, यहां हमारे पास में 3ux + u = 0। अब यहां जो हमारी इसकी जनरल फॉर्म है वो फॉर्म होती है हमारी r uxx s, इसे आप कैपिटल R लिख दो, कैपिटल X uxy t uyy प्लस f(x, y, p, q) = 0। ये जनरल इक्वेशंस है। और यहाँ ये p हमारा del z del x को रिप्रेजेंट करता है, q del z del y को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T है ये हमारे uxx, दैट मींस ये R को रिप्रेजेंट करेगा हमारा r uxx या del to u। यहाँ हमने z में लिया है तो इसे आप del u del x del u del y ले सकते हैं। del x to एंड s हमारा होगा del to u del x del y uxy एंड t होगा हमारा del to u del y to या uy1। ये हमारे पास में वैल्यू होती है। और यहां से हमारे पास में इनकी जो कंडीशंस होंगी s² - 4rt s² - 4rt = 0, तो ये हमारा एक पैराबोलिक होगा। s² - 4rt < 0 तो हमारा एलिप्टिक होगा। s² - 4rt < 0 तो हमारा हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, टू रियल इक्वल, इसके वैल्यूज आएंगे हमारे पास में फैक्टर्स, रूट्स होंगे इसके रूट्स। यहां हमारे पास में लेस देन है तो टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में कैसे होंगे हमारे कॉन्जुगेट रूट्स।
ये है हमारे पास में, तो हमारे पास में टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे हमारे पास में। ओके, अब हम चलते हैं यहां हमारे पास में एस स्क्वायर जो कि यू एक्स वाई का कोफिशिएंट है, यू एक्स वाई यहां कहीं भी नहीं है तो इसका मान हमारा 0 -4, आर हमारा यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट 3, टी हमारा यू वाई वाई का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू -12 और -12 इज लेस देन 0, -12 इज लेस देन 0, दैट मींस इक्वेशन कैसी होगी हमारी, एलिप्टिक होगी और इसके टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। तो यहां जो हमारी ये जो नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है, तो यहां यदि ये रियल नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पूछता तो हमारा 0 ऑप्शन होता, क्योंकि यहां एक भी हमारा रियल नहीं है। क्यों? दोनों हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स के और कॉन्जुगेट के हैं। बट यहाँ ना तो इसने रियल बोला ना कहीं कॉम्प्लेक्स बोला, ओनली इसने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पूछा है। तो यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कितने होंगे हमारे पास, 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 44, ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर u x x minus u y y equals to 0 is of the form u x y equals to ऑप्शंस है हमारे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये कैसी है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये हमारा फॉर u x x है, इसे हम d स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड y के रेस्पेक्ट में होता है उसे हम d डैश स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू 0। और यहाँ जो हम इसके फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स में d को हम m और d डैश को हम 1 मानते हैं, दैट इज ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फॉर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके m इक्वल्स टू 1/4 इंप्लाइज करके m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। m की ये वैल्यू आ रही है, जितने हमारे पास में m की वैल्यू होंगी उतने ही नंबर्स में हमारे पास फंक्शन होंगे। और फंक्शन हम किस फॉर्म में लेंगे, फॉर्म में लेंगे हम यहाँ जो हमें दिया हुआ है u x x। ओके, तो इसके इक्वल होंगे हमारे पास में x एंड y, क्योंकि u x एंड y का फंक्शन है इक्वल्स टू 5(1) y प्लस mx प्लस 5(2) y m1x m2x। Here m डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, दैट मींस हमारे पास ये इसका फॉर्मूला होगा m1 एंड m2 हम 1/2 पॉजिटिव को m1 लेंगे और माइनस 1/2 को m2, किसी को भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव को m1 पॉजिटिव को m2, जो मर्जी है वे लेंगे हम। तो ये बनेगा हमारे पास 5(1) माइनस प्लस 1/2x प्लस 5(2) माइनस 1/2x। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 5(1) और 1/2, यहां हमारा x प्लस 2y फॉर्म में है तो इसे लिख देंगे हम x प्लस 2y, और यहाँ x माइनस 2y फॉर्म में है तो ये बनेगा हमारा 5(2) माइनस 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा हमारा x माइनस 2y। फंक्शंस हैं, फंक्शन केवल हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कांस्टेंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये माइनस 1/2 हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, ये 1/2 हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, एक अनदर फंक्शन मान लेंगे। तो ये फंक्शन x माइनस 2y हमें g में दिया हुआ है तो इसे मान लिया हमने g x माइनस 2y, और ये फंक्शन हमें ऐप में दिया हुआ है तो
ओके, यहाँ ये प्लस होगा तो इसे हमने एफ में कन्वर्ट कर लिया और इसे हमने जी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास में इसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 है, ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द PDE UUX YUY equals to X is of the form, हमारे ऑप्शंस है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी लाग्रांज इक्वेशंस है और लाग्रांज इक्वेशंस हमारी फॉर्म में होगी P P प्लस Q Q इक्वल्स टू R। P x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, Q y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन R, और इसका जो हम सॉल्व करते हैं वो मेथड होगा हमारा dx अपॉन में p का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में u, dy अपॉन में q का कोफिशिएंट क्या है y इक्वल्स टू d, जो यहां हमें दिया हुआ है u अपॉन में r, इक्वल में क्या वैल्यू है हमारे पास में x। ओके, ये हमारे पास में इसका सॉल्व करने की इक्वेशंस होगी। dx अपॉन में ये कैपिटल P होगा, यहां हमारा Q कैपिटल Q और यहां हमारा R। ओके, ये हमने यहां पे कंडीशन से अप्लाई की। अब यहां हमें सॉल्व करके दो कांस्टेंट लेकर के आने हैं। तो दो कांस्टेंट लाने के लिए हमने इन्हें सॉल्व करें। तो यहां हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट एंड थर्ड, यहां dx अपॉन में u इक्वल्स टू du बाई x, इसे हम लिख सकते हैं x dx इक्वल्स टू u du। इंटीग्रेशन करें इसका तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर बाई 2 माइनस एक कांस्टेंट ले लिया c1 बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू बनी x स्क्वायर, यहाँ माइनस ले लो क्योंकि यहाँ u स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c1 और ये बनेगा हमारा u स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू c1। ओके, यदि आप पॉजिटिव लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम उसे वापस से माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। एक सॉल्यूशन इसका ये आ गया। एक और कांस्टेंट हमें चाहिए। एक कांस्टेंट और लाने के लिए हमने क्या किया, dy अपॉन में y, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इक्वल्स टू हमने क्या किया dx प्लस du किया, तो ये u प्लस x होगा हमारा। इसे हम एक अनदर फंक्शन मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो ये डायरेक्ट हम कर लें इसके को, तो ये बनेगा log y इक्वल्स टू log u प्लस x प्लस एक कांस्टेंट log c2। log को हम कैंसिल आउट करें तो ये बनेगा हमारे पास y इक्वल्स टू u प्लस x इंटू c2। हमें नेक्स्ट फंक्शन y अपॉन में दिया हुआ है तो ये हम लिख सकते हैं y अपॉन में u प्लस x इक्वल्स टू c2। तो एक फंक्शन हमारा ये और एक फंक्शन हमारा ये, दो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम फंक्शंस में लिख लेते हैं। तो ये हमारा राइट होगा और f हमारा r स्क्वायर टू r इज c1 और c1 हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की सीरीज देखी होगी तो इनके बारे में हमने कंप्लीट बता रखा है। c1 c2 c0 c3 का मान क्या होते हैं। डेल f नॉट इक्वल्स टू 0 0। ओके, यहाँ हमारे पास में वैल्यूज आ रही है, ऐसा नहीं है कि u और x ऑल वेयर 0 हो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड ओके। अब यहाँ जो हमारे पास में ये कंडीशन है, यहाँ ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का हम इसमें फंक्शन लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन लेंगे वो भी हमारा एक तरह से कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, u स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
y अपॉन में u प्लस x, ये एक्स स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड में होगा, तो फंक्शन ऑफ y u प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास में एक फंक्शंस बन रहा है। तो u स्क्वायर इक्वल्स टू g x y अपॉन में x प्लस u प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ g है, यहाँ हमने f मान रखा, एक ही बात है, तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड, u स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मींस कहीं भी हमारे पास में सेम साइन नहीं आ रहे, अल्टरनेटिव साइन है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। fx प्लस y इक्वल्स टू 0, यहाँ x प्लस y से भी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, x और y में ऐसी कोई इक्वेशंस नहीं बनेगी जिससे हम x प्लस y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लेकर के आ सके, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 95। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन uxx प्लस uyy प्लस लैम्डा u इक्वल्स टू 0 here x and y is greater and equal 0 and less and equal 1, less than 1, greater than 0, ux0 equals to ux1 equals to 0 where x is less and equal 0, less and equal 1 and greater and equal 0, u0y equals to u1y equals to 0, यहाँ y की ये कंडीशन has a unique solution u for any lambda belongs to R, infinitely many solutions for some lambda belongs to R, a solution for countably many values of lambda, and for option infinitely many solution for all lambda belongs to R। तो यहाँ हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स है, इसे सॉल्व करने के लिए हमने मेथड अप्लाई किया वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशन। वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ ये जो u है ये x एंड y का फंक्शन है, तो u x y हमने क्या माना x x y y। ओके, ये हमारा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशंस के लिए है। अब यहाँ u का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन है, तो u यहाँ 2 वेरिएबल्स के ऊपर है, डिपेंडेंट है, बट कैपिटल X ओनली 1 वेरिएबल्स के ऊपर है एंड कैपिटल Y ओनली 1 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मींस हम यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बट यहाँ इसका टोटल डिफरेंशिएशन होगा, तो ux जो वैल्यू होगी हमारी ux ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन, दैट मींस x डबल डैश x y ऑफ x एंड uy इक्वल होगा हमारा x ऑफ x y 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन एंड हमारा u होगा x u हमारे पास में ये जो वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास जो इक्वेशंस होगी वो बनेगी हमारे पास में x 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन x y ऑफ y प्लस x x y 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन प्लस इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो माइनस लैम्डा u x x y y। ओके, हमने x x y y का डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास में x डबल डैश x अपॉन में यहाँ से x ऑफ x प्लस y डबल डैश y अपॉन में y ऑफ y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। ये हमारे सेपरेट हो गए, यहाँ हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं और जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं वहां हम ये मेथड यूज में ले लेते हैं। अब यहाँ ये लैम्डा क्या है हमारे पास में, लैम्डा एक रियल वैल्यू है, कांस्टेंट होगा, तो हमने यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेंगे हम x डबल डैश x अपॉन में x ऑफ x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 एंड y अपॉन में y ऑफ y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2।
अब इन्हें हम एडजस्ट करें तो हमारे पास में इक्वेशंस बनेगी x डबल डैश प्लस लैम्डा x लिख सकते हैं इसे। ओके, ओनली हम कैपिटल्स लिख रहे हैं, फंक्शंस हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ शॉर्टली। इक्वल्स टू 0, यहाँ हमारे पास में y डबल डैश प्लस लैम्डा 2 y इक्वल्स टू 0। और यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है, कंडीशंस है हमारे पास ये कंडीशंस ux0 ux1 इक्वल्स टू 0, u0y u1 y इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में ये कंडीशन हम यहां पुट अप करें, u0y। ओके, हमने x का मान 0 एंड y का मान y यहां पे पुट अप किया तो हमारे पास में वैल्यू बनी u0y इक्वल्स टू x0 y। ओके, ये इसका मान क्या दिया हुआ है हमें 0। अब y हमारा 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स ये u0 बनेगा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा 0 नहीं होगा तो क्या 0 बनेगा हमारे पास में x0 इक्वल्स टू 0। अब हम नेक्स्ट कंडीशंस वैल्यू पुट अप करें, u1 y इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा x1 y इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास में क्या बन गया x1। ऐसे ही हम यहां से जो वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास में कंडीशंस बनेगी। तो ये x0 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू 0। और ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स हमारी स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम। और स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम में हम जानते हैं कि जो ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ये आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और आइगन वैल्यूज हमारे इस सीक्वेंस में होते हैं एंड लैम्डा n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है। ओके, तो यहां हमारे पास में इनफाइनाइट्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा ए यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम में हमारे पास में जो लैम्डा है वो इनफाइनाइट काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ओके, राइट है, सम के लिए होगा क्योंकि ये जो लैम्डा 1 है ये लैम्डा 1 तभी आइगन वैल्यूज होगा जब लैम्डा 1 हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यदि हमारे लैम्डा i इक्वल 0 है और लैम्डा i हमारे लेस देन 0 है तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे और ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोई आइगन वैल्यूज नहीं होता। तो सम के लिए हमारे पास में इनफाइनाइट होंगे। ए सॉल्यूशन फॉर काउंटेबली मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ओके, हम जानते हैं स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम में काउंटेबल वैल्यूज होंगे लैम्डा के, ये हमारा राइट आंसर होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल लिया है जबकि यहाँ यदि हम 0 लें, 0 के लिए कोई हमारे पास में आइगन वैल्यूज नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आपने वो सीरीज देखी है तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे ये ऑप्शन हमारे राइट क्यों है। ओके, तो इस क्वेश्चंस के जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 कॉसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ux(xy) plus uy(xy) equals to 0 for xy belongs to r square and ux0 equals to 0 for x belongs to r। ओके, यहाँ पॉइंटेड एग्जाम में ux(x) equals to ब्लैंक छोड़ा हुआ था और इस क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। बट यदि हम ये कंडीशंस यहाँ यूज में लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्वेबल होगा। ओके, तो यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ ux(x) इक्वल में ब्लैंक किया गया था, डिलीटेड क्वेश्चंस था। बट यहाँ हम ux0 इक्वल्स टू 0 लेकर के इसे सॉल्व कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हैज a, हमारे पास में ऑप्शंस है। ऑप्शन से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं।
कॉसी प्रॉब्लम है ux uy, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बना हमारा dx, ux का कोफिशिएंट 1, dy uy का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू u, और यहां वैल्यू हमारे पास में 0। इसे हम सॉल्व करें फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास में dx इक्वल्स टू dy इंप्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू c। एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू c1। एंड थर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट एंड सेकंड किसी के भी साथ लेंगे तो हमारे पास में du इक्वल्स टू 0 होगा। du इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके हमारे पास में ux y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होगा हमारा c2। अब हमें कंडीशंस दी हुई है ux 0 इक्वल्स टू 0, ux 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है, अभी हमने देखा जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या ले सकते हैं, ux y इक्वल्स टू फंक्शन, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसे हम ले सकते हैं x माइनस वाई, फंक्शन x माइनस वाई लिख सकते हैं हम। अब यहां हम कंडीशन अप्लाई करें ux 0 इक्वल्स टू 0, ux 0 इक्वल्स टू, यहां हमने y की वैल्यू 0 पुटअप की, f ऑफ x, और ये दिया हुआ है हमें 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, दैट मींस फंक्शन x इक्वल्स टू 0, यहाँ x का मान रियल नंबर में जो भी हो उसका मान क्या आ रहा है हमारा 0, और यहाँ हमने ux y की वैल्यू क्या मानी है, फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई हमारा रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा, x और y दोनों हमारे रियल में है तो x माइनस वाई भी हमारा रियल में होगा। दैट मीन्स यहाँ ये जो ux y है इसका ओनली 0 सॉल्यूशन होगा, इसका ओनली 0 सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन आया इसका यूनिक सॉल्यूशन, तो ए यूनिक सॉल्यूशन हमारा राइट होगा। ऑप्शन सेकंड, ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये इसके फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन है, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू c1 है, कांस्टेंट है, तो ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन, कैसी इक्वेशन है ये, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। क्यों, यहाँ हमारे पास में y इक्वल्स टू x की इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास में, हम जानते हैं ये होगी। यदि हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो किसी यहाँ कांस्टेंट से या फिर यहाँ कांस्टेंट से हमारे पास एक लाइन जाएगी, लेकिन जाएगी कैसी, हमारी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन थर्ड, सॉल्यूशन विच वेनिश एट 2 1, दैट मींस यदि हम x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखें तो ये जो सॉल्यूशन है ये वेनिश होगा, दैट मींस 0 होना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि ux y का मान हमारा 0 है, तो यहाँ हम x और y की जो मर्जी वैल्यू रखें उसका मान क्या होगा, वेनिश होगा। दैट मींस ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट होगा। ऑप्शन 4, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास में केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये थे हमारे जून 2011 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर 2011 के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।